15वीं शताब्दी का समय था। पंजाब के तलवंडी गांव, जो आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, में एक साधारण से घर में एक असाधारण आत्मा का जन्म हुआ। ये वही बालक थे जिनका नाम नानक रखा गया और जिन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया को प्रेम, समानता और सत्य का संदेश दिया। बचपन से ही नानक जी का स्वभाव बहुत अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते, वहाँ वे ध्यान लगाते, भजन गाते और लोगों से जीवन का सच्चा अर्थ पूछते। उनके माता पिता को कई बार चिंता होती कि नानक दुनिया के कामकाज कैसे संभालेंगे, लेकिन नानक जी कहते, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सबसे ऊपर इंसान। एक बार की बात है, उनके पिता ने सोचा कि नानक को व्यापार सिखाया जाए। उन्होंने नानक को कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ बेटा, इससे सौदा करके आओ। नानक जी रास्ते में ही कई भूखे और गरीब लोगों से मिले। उनका दुख देखकर उन्होंने सारा धन, भोजन और जरूरत की चीजें खरीदकर उन्हें बांट दिया। जब घर लौटे तो पिता ने पूछा कि सौदा कहाँ है। नानक जी बोले, सबसे सच्चा सौदा वही है जिसमें किसी की भलाई हो। धीरे धीरे नानक जी की करुणा, सत्य और ईश्वर प्रेम की सुगंध पूरे इलाके में फैलने लगी। उनका विवाह हुआ, बच्चे भी हुए, पर उनका मन संसार को जोड़ने और समझाने में लगा रहा। एक दिन बेन नदी के किनारे ध्यान में बैठे बैठे वे 3 दिनों तक दिखाई नहीं दिए। लोग घबरा गए, पर जब लौटे तो उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। उन्होंने घोषणा की, मुझे ईश्वर का संदेश मिला है। सभी मनुष्य एक हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। संसार का सार है, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने साथी भैया मर्दाना के साथ चारों दिशाओं में यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। वे मंदिरों गए, मस्जिदों गए, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानों तक घूमे। वे हर जगह एक ही बात कहते, ईश्वर एक है और उसका नाम सत्य है। उन्होंने लोगों में फैले भेदभाव, अंधविश्वास और अन्याय को चुनौती दी और सिखाया कि सच्चा धर्म वो है जो मन को शुद्ध करे और दूसरों की सेवा करवाए। लंबी यात्राओं और अनगिनत शिक्षाओं के बाद गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में भाई लहना जी को गुरु अंगद देव नाम देकर जिम्मेदारी सौंपी। उनका जीवन भले समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार